मेरी कोशिश होती है कि जो गरीब गुरबा है मैं उनका काम। मेरे अपने अजीज है, मेरी मिसेज जान, 4 आदमी जान वो शहीद हो गए थे वहाँ। जो ये गाँव हमारे यहाँ है, मेरे ख्याल में ये टॉप ऑफ द वो वाली ऊपर वाली बिल्डिंग आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको एक गांव है मारियां की सैर कराऊंगा। मारियां आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के अंदर आता है। ये छोटा सा गांव है, वादी टाइप है। तो इस गांव के जो मशरक़ में इलाके पाए जाते हैं वो नकियाल का इलाका है मशरक़ में। मगरब की अगर बात की जाए तो उधर हिल्ला का इलाका पाया जाता है, हिल्ला और दानवा वगैरह का इलाका पाया जाता है। अगर इसके आप शमाल की बात करें तो शमाल में जो है ना मुआड़ पाया जाता है, और अगर जनूब की बात करें तो जनूब में जो है कमरूटी और पनाग वगैरह के इलाके पाए जाते हैं। तो मारियां के हवाले से एक तफसीली जो वीडियो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में आप हमारे साथ रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं, मारियां की सैर करते हैं, मेरे साथ रहना है। तो नाजरीन, मारियां की तरफ हम जा रहे हैं। हम मुहाड़ वाली साइड से मारियां की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में जाते हुए चूँकि इस तरफ से रोड लिंक नहीं करती है, पैदल जाना पड़ता है, तो हम पैदल जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इधर से रोड भी उसका भी लिंक हो जाएगा। तो ये खूबसूरत इलाका आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितने जंगलात वगैरह हैं। ये आप दिखाएं जी इधर। नाजरीन, अभी मारियां की तरफ हम जा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि रास्ते में जाते हुए जो खूबसूरत इलाके हैं वो आपको दिखाते जाएं साथ साथ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कलिंजर का इलाका है, इसको कलिंजर बोलते हैं नाजरीन। कलिंजर ये एक जो है ना खूबसूरत स्पॉट है। यहाँ पर विजिटर जो है वो आते हैं, सैर के लिए जाते हैं। लेकिन एक मसला है वहाँ पर कि रोड नहीं है, पैदल ये जो पहाड़ी है इसको पैदल जो है ना सर करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, टॉप पे जाना पड़ता है। बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ का अलग व्लॉग हम किसी और वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वो जो सामने है टॉप पे, इसको कलिंजर बोला जाता है। ये मारियां के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर साइड पे है, कलिंजर का इलाका है। नीचे अगर आप देखते हैं तो नीचे ये चिनोश के घर आपको नजर आ रहे हैं, ये चिनोश का इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं। तो ये भी मारियां के साथ लिंक करता है। ये जो है ना मारियां के अंदर ही आता है, ये चिनोश का इलाका भी। तो अभी मजीद इलाके भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस वीडियो में आपने हमारे साथ रहना है, बिल्कुल साथ। अच्छा नाजरीन, मारियां के अंदर एक मेडिकल शॉप है, तो वहाँ पे हम मौजूद हैं। तो साजिद साहब हैं। साजिद साहब, आपका तल्लुक नडाली से है, तो आप यहाँ पर क्या ज़रूरत थी लोगों की इसलिए यहाँ पे आए? यहाँ पर और कोई स्टोर नहीं था इस तरह के? जी, जब मैं आया था तो उस वक्त जाहिर है कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे था, तो उस वक्त लोगों की ज़रूरत थी। अब चूँकि मैं ये समझता हूँ कि मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँ यहाँ। जी जी, अच्छी बात। अच्छा, आप थोड़ा सा अपना तारुफ हैं, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? जी, मैं हमारे का रहने वाला हूँ। मोहल्ले का क्या नाम है यहाँ? हमारे तो मेन गाँव हो गया है। मेरे मोहल्ले का नाम है दुपरी। दुपरी नाजरीन, ये दुपरी भी मोहल्ला है। हर जो विलेज होता है उसके अंदर मुख्तलिफ वो मोहल्ले होते हैं, तो उन मोहल्लों से फिर विलेज बनता है। आप थोड़ा सा अपने बारे में तफसील से बताएं, मारे के बारे में थोड़ा सा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने जो है ना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे गांव का विज़िट किया। मैं इसी गांव से मेरा तल्लुक़ है। मलिक निसार हुसैन नवाबी नाम है मेरा, जानते भी हैं आप। जी जी, तो यहाँ के क्या मसाइल हैं यहाँ पे? वैसे मारे में मैंने देखा है बाकी लोग डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बैंकों में भी काम कर रहे हैं, वकालत में भी हैं, लेकिन जो मैंने देखा है कि रोड्स के वाले से, बिल्डिंग्स के वाले से ये थोड़ा सा फुकदान मुझे नज़र आया है।
जी बिल्कुल। ओवरऑल जो है ना यहाँ तकरीबन सहूलियात मौजूद हैं सारी, लेकिन ये रोड्स का मसला है, ये इस पे जो है ना हमने काफ़ी कोशिश भी की है, कुछ हद तक हमने जो है ना रसाई हासिल भी की है। तो अब यही एक मसला है हमारा, बाकी ओवरऑल जो है ना हमें तकरीबन सारी सहूलियात हमें मिल चुकी हैं जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना गवर्नमेंट अदारा भी मिला है, हमें हाई स्कूल मिला है। अभी जो है ना मौजूदा गवर्नमेंट ने जो है ना 1 किलोमीटर का जो है ना मंसूबा दिया है हमें, उस पर काम जारी है। अच्छा साजिद साहब, आप ये बताएं, यहाँ पे सिर्फ आपका ही एक और भी क्लिनिक है इस तरह से? नहीं, माशाल्लाह 3-4 मेडिकल स्टोर हैं यहाँ। तो ठीक है आपका, यानी कि हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो होता है कि रोजगार चलता है यहाँ हाँ पे, जी ज़ाहिर है एक आप सहूलत मुहैया कर रहे हैं लोगों को, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट एड मुहैया कर रहे हैं। फर्स्ट एड जी। तो जब कोई बड़ा मसला होता है तो ज़ाहिर है वो हम आगे रेफर कर सिटी की देते हैं, तरफ हाँ, जाना related पड़ता है। city। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि फर्स्ट एड यहाँ आपको प्रॉपर घर से मिल जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, ये हमारे यहाँ जो हाई स्कूल है उसका ये वाली जो बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। आप आए मेरे साथ, वो बिल्डिंग आपको दिखाते हैं। वो नाजरीन जो ऊपर बिल्डिंग है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वाली, ये नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन मैं समझता हूँ हाई स्कूल अगर हो तो बिल्डिंग ये यानी कि नाकाफ़ी है। हाई स्कूल की बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, हॉल होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना वो यूँ लग रहा है कि जैसे ये एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और इस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको जो है ना मज़ीद उसके फ़ंड अप्रूव करने चाहिए ताकि यहाँ पे बिल्डिंग बन सके। आइए हम कुछ कहते हैं। ये नाज़रीन, ये पुरानी बिल्डिंग है, हमारे यहाँ जो स्कूल है पहले ये मिडिल होता था, अब सुना है हाई हो गया है। लेकिन हाई के वाले से जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो इमारत है नाकाफ़ी है, स्टूडेंट्स की तादाद भी ज़्यादा है, क्योंकि गर्ल्स का स्कूल ना होने की वजह से को एजुकेशन करनी पड़ती है, तो मसाइल हैं। वो वाली ऊपर वाली बिल्डिंग आप देख सकते हैं। तो नाजरीन, यहाँ हमारे यहाँ स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे, तो वहाँ पर कुछ ज़ाहिर है इंटरटेनमेंट के लिए वो ज़राए नहीं होते हैं, यही ज़राए होते हैं। तो जो लोग होते हैं वो देखते हैं, बैठ के हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आज छुट्टी का दिन है तो इसमें बच्चे मैच खेल रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, तफरी हो रही है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप यहाँ की मकामी हैं? नहीं, मैं मस्जिद में इमाम हूँ। मस्जिद में इमाम है आप, लेकिन आपका तल्लुक कहाँ से है? कोमर नाजरीन, इनका तल्लुक कोमर गुजरा से है, वहाँ का भी विलाग हम आपको दिखाएंगे। तो आपका तल्लुक तता पानी से है, थोड़ा करीब आ जाए ताकि इनकी ऑडियो जरा ऊंचा बोलें। अच्छा, तता पानी से। और आप भी यहाँ पे मस्जिद में या इमाम में, यानी कि अलग अलग मस्जिद है या एक ही मस्जिद है? अलग अलग। ठीक है, 2 मस्जिद हैं, यानी कि आप तता पानी से बिलोंग करते हैं और आप कोमर से बिलोंग करते हैं। तो नाजरीन, ये देखें इमाम मस्जिद है, इनका बड़ा एहतराम होता है और दूर दराज इलाकों से यहाँ पे जो है ना अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। तो स्कूल के वाले से मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि ये स्कूल हाई है, हाई, लेकिन हाई स्कूल की बिल्डिंग्स जब हम दूसरे इलाकों में जाते हैं तो बहुत वसी बिल्डिंग्स होती हैं। ये आप दिखाएं थोड़ा सा, ये बिल्डिंग उतनी वसी नज़र नहीं आ रही है, ये लॉन्ग से दिखा दें थोड़ी सी। अच्छा, ये बताएं कि ये हमारे के अंदर मुर्ग शॉप है, तो सेल हो जाता है? कितना मुर्गा सेल होता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में 3-4 दुकानें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मन 2 मन डेली निकल जाता है। हाँ। कभी कभी कम होता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है।
अच्छा, आपने कहा है कि यानी कि मन 1.5 मन तक सेल हो जाता है, तो यानी कि मुर्गा खाने का, गोश्त खाने का रुझान खासा है लोगों में। तो सिर्फ मुर्गा ही रखा हुआ है तो और चीज़ भी? सिर्फ मुर्गा ही है यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ से लाते हैं आप? ये हम गोई से, इला से लाते हैं। गोई से। अब ये जो रोड कच्ची जा रही है जी जी, तो इस पे जीप चलती है? जीप चलती है। वैसे ये बड़ी खतरनाक रोड है। रोड तो बहुत खतरनाक है, ये लेकिन थोड़ी सी दिखाएं तो कितनी चढ़ाई है, खतरनाक रोड है वैसे। तो बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। हाँ चलो। अच्छा नाजरीन, हमारे यहाँ के अंदर हमारे एक जो सीनियर वकील हैं, यहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो मिल गए हैं, तो हमने सोचा उनसे बातचीत कर लेते हैं। हबीब साहब हैं। हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हबीब साहब, ये बताइए कि आप यहाँ इस इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन आपने जो है ना हिजरत कर ली है, आप कोटली शिफ्ट हो गए हैं, उसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल का और आपका जो है ना वो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। असल में जो है ना हम यहाँ से खुशी से नहीं गए थे। जी जी। यहाँ से जो है ना वो हमने, मेरे वालिद साहब और मेरे बड़े भाई जान ने जो है ना वो कोटली एक ज़रूरत के तहत जो है ना वो जगह ख़रीदी थी। जी जी। और वहाँ पर हम जो है ना वो सेटल हो गए, मेरे 2 बड़े भाई। और उसके बाद मैं जो है ना वो 9वीं क्लास में पायलट हाई स्कूल कोटली में दाखिल हुआ। जी जी। और उसके बाद मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटली से BA। जी। और उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर चला गया, जहाँ से मैंने LLB और MA पॉलिटिकल साइंस में किया। जी जी। और उसके बाद जो है ना वो मैं पेशा वकालत से मुंसलिक हो गया। जी। और ज़िली अदालत है कोटली में जो है ना वो बाकायदगी से वकालत करता हूँ। जी जी। और 2014 से मैंने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस हासिल किया। और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के जो प्रिंसिपल सीट है मुजफ्फराबाद और मीरपुर में भी जो है ना वो वकालत करता हूँ। सही है। तो यहाँ से जो है ना वो, यहाँ से मेरा जो हमारे से ताल्लुक़ है, जी जी। ये तो उसी तरह इंशाल्लाह कायम है। हमें इन गलियों में मैं जो है ना वो पला बड़ा हूँ, मुझे मोहब्बत है अपने इस गाँव से, और हम आते जाते रहते हैं, हमने तर्क सुकून नहीं की है। जी। अच्छा ये बताएं कि यहाँ के लोगों के जब कोई मसले मसाइल होते हैं तो जाहिर है वो जो अपना बंदा वहाँ पे मौजूद होता है अदालत के अंदर, उसको ही अप्रोच करते हैं। तो क्या आप लोगों के मसाइल भी हल करते हैं वहाँ बैठकर? इंशाल्लाह जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि जो गरीब गुरबा है मैं उनके काम आ सकूं। उनका कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो तो मैं आज तक जो है ना वो मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं उनके मसाइल को हल करूँ और उनकी कुछ मदद कर सकूँ। अच्छा, मैंने ये देखा यहाँ पे कि बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तरक्याती लिहाज से मैं थोड़ा सा पसमानदा देख रहा हूँ हमारे को। उसकी क्या रोड्स की हालत मैंने देखी है, दीगर स्कूल की बिल्डिंग भी मुकम्मल नहीं है जिस तरह से हाई स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, उसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? जी, ये आप जो है ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पसमानदगी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये पहले हल्का जो है ना वो हमारा हल्का नंबर 2 नकियाल था। नकियाल से तो बड़ी बात है कि यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म सरदार सिकंदर याद खान जो है ना वो बड़े अच्छे और आला ओहदों पर रहे। उन्होंने भी कुछ कोशिश तो की है। यहाँ बिजली जो है ना वो, बिजली की सहूलत आवाम को दी गई थी, लेकिन जो है ना वो उस तरह का काम नहीं हो सका जिस तरह के होना चाहिए था। ये तो फिर मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। यहाँ पहाड़ी एरिया है, सड़क जो है ना वो पनाग से हमारे यहाँ है वो बड़ी दुश्वार गुजार है। 2-3 दफ़ा उसके लिए ग्रांट मंजूर हुई, लेकिन उसके बाद जो है ना वो फिर आजकल उसकी हालत जो है ना वो ख़राब है। इसके अलावा यहाँ गाँव के और भी दीगर मसाइल हैं काफ़ी सारे जो हल तलब हैं। और अब इंशाअल्लाह ये हल्का जो है ना हमारी यूनियन कौंसिल हल्का राजमहल में शामिल हुई है, तो हम ये तवक्को कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो राजमहल के जो नए टेनेंट आ रहा है वो इलेक्शन में, तो वो इन मसाइल को जो है ना वो हल करेंगे। तो आखिर में आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मेरा यही है जी कि जो है ना वो अपनी जो इलाका है उससे बंदे को जो है ना वो ताल्लुक़ रखना चाहिए, और अपनी डेवलपमेंट जो है ना वो इलाके की उसकी को ख्याल रखना चाहिए, और अपनी ज़िंदगियां जो है ना वो नहायती असूल और इस्लामी शरह के मुताबिक जो है ना वो बसर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, हमारे यहाँ के एक हल्का सा चौक सा है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं आप वो पीछे घर एक में शादी भी हो रही है उधर। तो ये हमारे यहाँ का इलाका है जो कि
तहसील निक्याल में आता है। इसका हल्का जो है राजमहल है। आज़ाद कश्मीर का ज़िला कोटली का ये गांव है मारियां, जो कि हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहे हैं। तो ये अभी हमें मिल गए ये सर। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा इधर बताएं क्या है। अच्छा आप बताएं थोड़ा सा कि आप का तल्लक मारियां के किस महल्ले से हैं? मैं मल्ला गवर्नमेंट हाई स्कूल के करीब रहता हूँ। उस साइड लापड़ी महल्ले का नाम है जनाब। अच्छी लापड़ी है। यहाँ के मुख्तलिफ और महलों के क्या क्या नाम है यहाँ पे? यहाँ पे चूँकि मुख्तलिफ महल्ले हैं, ये गऊ जो मारियां है इसके मुख्तलिफ महल्ले हैं। जिस तरह मल्ला हमारा लापड़ी है, साथ खंडोड़ है, उसके साथ वो जो सामने दरैना है, ये मल्ला मरकजी जामिया मस्जिद मल्ला है। इसी तरह दुपरी है, नज़ीराबाद है वो जो हमारा लास्ट पे है। तो इस तरह गाई भी है, बला मोड़ा है, गाला है। जी जी, ऊपर गाला है, मल्ला राजगान जो है उधर भी है। ठीक है। तो सहूलतें वगैरह ठीक है हमारे के अंदर? सहूलियात आप देख लें, अगर कैमरे की आंख आपको दिखा सकती है। सहूलियात तो बहुत कम नजर आई हैं। वैसे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे एक सहूलत होती है ना, जैसे रोड्स वगैरह, बिल्डिंग्स स्कूल की, वो मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत है कि इम्प्रूव करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बुनियादी जो हमारी ज़रूरत है वो सड़क है जी। और इसकी ये सड़क ये देखें कच्ची है कितने अरसे से, ये पुख्ता होनी चाहिए कम अज़ कम। बेशक सर। कोई मैसेज आप देना चाहें? और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आपको ड्रेन नज़र और ये ओपन ड्रेन जो ये है जी, ये नाली ये मैंने NRSP के तावन से, मैंने और डॉक्टर नसीर साहब ने वो NRSP के तावन से ये प्रोजेक्ट हमने लिया था। और फिर ये तकरीबन 1000 फुट जो है ना ये ओपन ड्रेन जो नाली है, यहाँ पे पैदल चलना इतना दुश्वार था, इंतहाई मुश्किल था। क्योंकि जो पानी था इसमें, ये अक्सर जो मेन नाला है ना यही, तो यहाँ पे पानी बहता था और लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते, उनके जूते ख़राब हो जाते। मतलब जो स्टूडेंट थे जो स्कूल जाते थे वो उनकी हालत ही जनाब इंतहाई ख़राब हो जाती, चूँकि कपड़े उनके ख़राब हो जाते। नाजरीन मारियां के मकाम पर ये पानी का एक कुआं है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इधर है। ये पानी का कुआं है, इसको इस जाली से ढांपा गया है ताकि कोई जो है ना गंदगी वगैरह बीच में ना जा सके। ये जाली भी आप देख सकते हैं, ये वैसे अच्छा सिस्टम किया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं मोटर्स लगी हुई हैं और पाइप्स बहुत से जा रहे हैं, ये देख सकते हैं मोटर लगाई हुई है लोगों ने। तो आगे और भी आपको दिखाएंगे चीज़ें, तो साथ रहना। तो नाजरीन मारियां के अंदर एक समाजी शख्सियत है, यहाँ की सोशल वर्कर हैं कदीर साहब, वो हमें मिले हैं। तो हमने सोचा इनसे भी बात कर लेते हैं। कदीर साहब, आप मारियां के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इसकी आबादी कितनी है और कौन कौन से इलाके इसमें मोहल्ले शामिल हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई आपका, और आपके चैनल की साथ से मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मारियां एक मोज़िया है। ये यहाँ से कुमरूटी यूनियन काउंसिल का एक मोज़िया है, कुमरूटी से भी टच होता है और यहाँ बैक साइड जो हिल्ला है, हिल्ला तक ये गांव जाता है। और इसकी आबादी वो 2000 यहाँ के वोट हैं और आबादी जो है वो 5000 से तजावज़ कर चुकी है। सही। और मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं उनकी रिहाइश कोटली में भी है। कोटली मंडी दड़ा जो है ये तकरीबन मारियां के लोग हैं। उसके बाद पिंडी में हमारी बहुत आबादी वहाँ भी है। लेकिन जो लोग यहाँ से माइग्रेट हुए वो माइग्रेट नहीं हुए, मतलब वो बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए यहाँ से शिफ्ट हुए। प्रॉपर्टियाँ एज ए प्रॉपर्टी उन्होंने मतलब वहाँ पे जो मकान वगैरह बनाए एज ए प्रॉपर्टी हैं, लेकिन बच्चों की तालीम के लिए वो फैमिली में से कोई एक आध फैमिली जो है वो शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं है, वकला भी हैं, इस मैंने सुना है डॉक्टर्स की भी तादाद वो। हाँ, तो ये हमारे ये मैं बड़े फ़ख्र से मैं आपको आपकी चैनल की वसादत से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ये वर्सटाइल यहाँ बड़े मेहनती, बड़े ज़ाइन फ़तीन लोग यहाँ पे रहते हैं। और अल्लाह के फजल से हमारे जो 2 वकला हैं जिसमें हबीबुल्लाह ज़िया साहब हैं, जो न सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट कोटली को आज़ाद कश्मीर के सीनियर तरीन वकला में उनका नाम आता है। उसके बाद मंजूर साजिद एडवोकेट हैं, वो भी बहुत बड़े दानश्वर और बड़े बेहतरीन इंसान हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जो हैं
इस 5000 आबादी में हमारे 5 MBBS डॉक्टर हैं। उसके बाद जो बाकी पैरामेडिक्स और सब मेल हैं या फीमेल भी हैं? जी फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, और अभी कुछ फॉरेन में हैं वो जो अभी तो स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे हर शुबा ज़िंदगी, यहाँ इंजीनियर्स भी हैं, यहाँ बैंकर्स हैं जो हमारे टॉप के बैंकर हैं यहाँ बल्कि 3-4 हमारे जो हैं वो बैंकर हैं। उसके बाद यहाँ प्रोफेसर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और मतलब अफ़ाज़ कराम। हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो उलमाए कराम में से हाफ़िज़ ज़ुबैर जलाली साहब का नाम आता है, जो किसी से डका छुपा नहीं है। वो ज़िला कोटली के और बल्कि 10 शफ़ागार की जो हमारी दरगाह है उसके बड़े करीब तरीन भी हैं और बड़े मशहूर आदमी भी हैं। और बल्कि आज़ाद कश्मीर लेवल पे वो बड़े दूर दूर जाते हैं मुख्तलिफ महफ़िलों में, बड़े नामवर। और यहाँ पे हर शुबा ज़िंदगी के लोग यहाँ। अच्छा, हाल ही में आपका जो स्कूल है मिडिल से हाई हुआ है जी, बॉयज़ है, क्योंकि वो 9th-10th को एजुकेशन करना पड़ता है, को एजुकेशन है मेरे ख्याल में। तो वहाँ पे रोड की एक्सेस मैंने देखा है, कच्ची रोड है लेकिन वो ख़राब है, एक्सीडेंट का ख़तरा रहता है। तो कहीं आपने ये प्रपोजल नहीं दिया गवर्नमेंट को कि भाई ये रोड जो है यहाँ से हिला तक जो है हमारे से पुख्ता होनी चाहिए? जी, अब रोड के मसाइल की बात करें ना, तो वो तो आज़ाद कश्मीर बल्कि ख़ास कर डिस्ट्रिक्ट कोटली में जहाँ भी देखें आप, वो रोड के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और जो हमारी रोड जो मेन आ रही थी बरस्ता पनाग हमारे यहाँ, वो रोड पक्की थी लेकिन वो भी खतरनाक है ना? खतरनाक है, चढ़ाइयाँ हैं। उसके बाद ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा मसला है कि कंक्रीट है। जब भी बारिशें होती हैं वो अच्छी से अच्छी रोड बनाए तभी खराब हो जाती है। ये जो अब जो लिंक आ रहे हैं वो लिंक कमरूटी और मारे भी लिंक हो गया है, हिल्ला से मारे लिंक हो गया है। अभी वो बात चल रही है, कोई ठेका वगैरह हो गया है, जो अभी मलिक नवाज साहब ने 1 किलोमीटर रोड दी है हमें। तो देखते हैं वो इलेक्शन से पहले बनाते हैं या बाद में, लेकिन उन्होंने कोई रखी हुई है 1 किलोमीटर। बाकी जो गांव के अंदर के जो मामलात हैं वो तो कच्ची रोडें हैं, कुछ पक्की भी है, लेकिन अभी आस्ता आस्ता ही हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। अभी एकदम तो नहीं कह सकते हम कि इस लिहाज से हम पसमानदा नहीं अपने आप को कह सकते। जो है वो रोड ठीक है, निज़ाम चल रहा है। एजुकेशन रेशियो ठीक है? एजुकेशन जो है वो इंशाअल्लाह ताला ज़िला कोटली के जो ये गाँव हमारे हैं, मेरे ख्याल में ये टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है लिटरेसी रेट के वाले से, कि यहाँ पे लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। अभी ये जो आपका इलाका है ये एक नए हल्के में शामिल हो गया है राजमहल के अंदर, तो इससे अवाम खुश हैं या क्या आप अवाम का फीडबैक देख रहे हैं? जी, फीडबैक तो ये है कि अवाम तो खुश है ही है, लेकिन एक मसला है कि अभी देखें कि यहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो मलिक फैमिली की है, तो वो एक ही फैमिली से 15-20 बंदे खड़े हो गए हैं। वो थोड़ा इशू है, लेकिन ज़रा नया हल्का बना है, ज़्यादा फंड आएंगे। पहले जो हल्का था वो हल्का 2 फतेहपुर निक्याल वो बड़ा था, बहुत बड़ा था, फिर ज़रा इतने फंडिंग नहीं होती थी, हल्का बड़ा था, वसाइल कम और वसाइल कम थे और मसाइल ज़्यादा थे। ये आपका इलाका मुख्तलिफ बरादरियों का गुलदस्ता भी है? जी, उसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी मलिक फैमिली की है, उसके बाद और दूसरी जो हैं छोटे छोटे कबाइल हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। ये यहाँ जितने भी लोग रहते हैं मिलजुल के रहते हैं, ये कोई बरादरी इशू नहीं है यहाँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत शुक्रिया। आप मैसेज कोई अगर देना चाहें हमारे नाज़रीन को? जी, मैसेज ये है कि इंसान की ज़िंदगी जो है ये बहुत थोड़ी है, और जो ज़िंदगी इंसान को मिले वो कोशिश करें कि दूसरों के लिए जो लोग हम में से गरीब हैं, कमज़ोर होते हैं, उन लोगों का सहारा बने, कमज़ोरों की आवाज़ बने, और कोशिश करें कि आपने जितने भी इर्द गिर्द के देखें वो लोगों की मदद करें, हर मुश्किल में पहुँचें। तो यही दुनिया भी है और यही इबादत भी है, सब चीज़ें यही हैं। तो इसी से सभी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो सबसे पहले जो है वो अपने कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का मकसद लोगों की मसाइब और परेशानियों को हल करने के लिए वक़्फ़ कर दें। जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी और कुछ लोकेशंस भी हमारे हैं कि हम आपको दिखाएंगे, आपने इस वीडियो में हमारे साथ रहना। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ मैं एक जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ से ये देख सकते हैं ये 2 रोड्स हैं। ये वाली रोड जो है पनाग की तरफ जा रही है, पनाग शरीफ की तरफ, दरबार है वहाँ पे, और ये रोड जो है ना कमरोटी की तरफ जा रही है, जो नीचे वाली है। तो यहाँ पे आगे एक तकिया दरबार भी है, हम कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखा सकें। तो वो पनाग वाली रोड है, और अभी टॉप से भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं पनाग वाली रोड पे।
अच्छा नाजरीन, ये देख सकते हैं ये जो रोड है, ये मारियां की मैं टॉप पे खड़ा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में ये रोड है जो पनाग को जाती है। लेकिन इतनी ख़तरनाक रोड है, इतनी मुश्किल रोड है। वो आप कैरी देख सकते हैं, कैरी वहाँ से वो चढ़ाई वो फंसा हुआ है, वो इतनी सख्त चढ़ाई है, रफ़ रोड है, गंदी रोड है। और इस रोड को ख़तरनाक रोड भी कहा जा सकता है। यहाँ से अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बचने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये बैकग्राउंड में ये जिग जैग में आपको रोड नज़र आ रही होगी। ये मारियां के टॉप से मैं आपको दिखा रहा हूँ रोड, जो कि पनाग को लिंक करती है, फिर आगे पनाग से पनाग गली और पनाग गली से कोटली को जाती है। तो ये रोड जो है, इसका सर्वा मैं समझता हूँ कि चेंज होने की ज़रूरत है। कोई ऐसा सर्वा होना चाहिए जहाँ पे कम खतरा हो। इस रोड पे बहुत ज़्यादा खतरा नज़र आता है। अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं ना कहीं कोई आपकी ब्रेक फेल हो जाती है या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बड़े एक्सीडेंट से बचने के लिए जो है ना, इस रोड का जो सर्वे है ना वो चेंज होना चाहिए। जैसा कि वो आप कैरी देख सकते हैं कि वो फंसा हुआ है लॉन्ग शॉट में। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊँ नाजरीन, इधर तो ये ऊपर वो जो पहाड़ी आपको टॉप पे नज़र आ रही है, वो जो मैं आपको दिखाता हूँ नाजरीन, वो ये मेरे ख्याल में इलाका है खरान का इलाका है। ये नड़ाली के अंदर आता है, सलून नड़ाली के अंदर टॉप पे खरान का इलाका है। तो ये मारे के ये दिगर मोहल्ले वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको। तो इधर नीचे एक दरबार भी है जिसे तकिया दरबार कहते हैं। और उधर लॉन्ग शॉट में आप दोबारा से अगर अपना वो देखें, ये पनाग का इलाका आपको नज़र आ रहा है। बीच में ये नदी भी आपको नज़र आ रही होगी, वो पनाग है, उसके ऊपर पनाग गली है। तो ये मारे से ये देखा जा सकता है ये सारा इलाका। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहाँ पे सुजूनी से आते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं। जब बारिश आ जाती है तो क्या करते हैं बारिश में? बारिश का हाल ठीक है। नहीं तो बारिश में कोई दुकान वगैरह नहीं है जहाँ लोगों को आप ऐसे ही करते हैं तो ठीक का काम हो जाता है? कोई नहीं है, इतना गुजारा हो जाता है। नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, काम करते हैं। इनके पास दुकान नहीं है लेकिन ओपन पे ये लगाते हैं। ये आप देखें तो लोगों को सहूलत मुहैया करते हैं, उनकी जूतियाँ वगैरह मरम्मत करते हैं और उनको एक सहूलत मुहैया करते हैं। तो शॉप ना होने की वजह से ये दूर के इलाके से चलकर यहाँ आते हैं ताकि अपना कोई दिहाड़ी लगा सकें, रोज़गार कमा सकें। तो बहुत शुक्रिया। आप सही बात कही है ना, मैंने ऊंचा ज़रा बोले ना। चलो ठीक। तो नाजरीन, हमारे यहाँ की एक और प्यारी सी शख्सियत हमें मिल गए, मंजूर साजिद एडवोकेट साहब। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा मंजूर साहब, आप बताएं कि वकालत के शोबे से आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे 23 साल हो गए। 23 साल है। 23 साल से आप कर रहे हैं। तो एजुकेशन आपने यहाँ मारे से ही हासिल की है या कोटली से की है? कहाँ से? ये मैंने प्राइमरी मारे से किया था, मिडिल पनाग से, मैट्रिक कम्युनिटी से, फिर मैं BA गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटली से किया। फिर उसके बाद मैंने रावलपिंडी लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, रावलपिंडी से, वो पंजाब यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, वहाँ से मैंने और वो फिर जाना प्रैक्टिस कोटली से स्टार्ट। ये मैं तकरीबन 5-6 साल मैंने प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। वो मैं फरवरी 1998 से सही। 23 साल हो गया। तो आप यहाँ पे ही रह रहे हैं या कोटली चले गए, माइग्रेट हो गए? नहीं, पहले मैं कोटली रहता था, 12 साल तकरीबन उधर रहा। अब तकरीबन मैं 10-11 साल से जो है लगातार घर आ जाता हूँ, सुबह शाम। सुबह जाता हूँ, शाम घर आ जाता हूँ। मुश्किल नहीं होता है डेली आना जाना? इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा आपकी रोड की हालत जो है वो भी रोड बहुत नाकस है। और बल्कि इस रोड पे मेरा बहुत नुकसान हुआ है। जी। एक्सीडेंट के थोड़ा सा बता दें, जब एक्सीडेंट हुआ था तो ये था कि जीप में हुआ था। जीप जब गली में आई तो फिर मुश्किल सड़क थी। तो जब टॉप पे आई तो जो है ना फिर शायद ये नहीं लगा क्या वो रिवर्स होने लगी। तो फिर ये हुआ कि जो है ना वो गाड़ी वहाँ से गाले से ही नीचे चली गई। तो फिर उसमें काफी नीचे तक गई है, बहुत। ये लास्ट तक कम से कम 350 गज तक नीचे में और मेरी नीचे के, यानी कि बीच में आप मौजूद रहे। बिल्कुल। और लास्ट पे जब जो है ना पहुंचे वहाँ तो कुदरती तौर पर जो है ना गाड़ी उल्टी हुई, वहाँ
नाली में गिर गया और गाड़ी डंगे पे गिरी है, ऊपर नहीं आई है। उसमें इनका आपकी जो मिसेस थी एक्सपायर हो गई थी। एट दैट टाइम जो है ना वो जो है ना वो एक्सपायर हो गई। अल्लाह ने आप पे करम किया है। मैं उस पर करम किया, मैं बच गया और इंतहाई सबसे ज़्यादा जख्मी मैं था। और वल्ता के मुख्तलिफ मसाजिद में मेरे वाले से भी ऐलान हो गया था, वो भी एक्सपायर हो गए, लेकिन अल्लाह ने करम किया, मैं बच गया। तो बाकी कुल कितने लोग वहाँ पे जो है ना? उसमें 4 आदमी। ड्राइवर भी नहीं, ड्राइवर तो निकल गया था, गाड़ी से ही निकल गया था। जी जी। तो फिर ये था कि जाना 3 मर्द थे, वो मेरे अपने अजीज है, मेरी मिसेज जाना, 4 आदमी जाना वो शहीद हो गए थे वहाँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। जिसकी वो कहते हैं कि जिसकी जिंदगी हो अल्लाह ताला उसको बचा लेता है। अभी ये जो हमने धीरकोट का एक वाक़या आपने देखा होगा जी जी कि गाड़ी पे पत्थर गिरता है, जी जी, 3 लोग जो है ना एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन एक बंदा वहाँ से सही सलामत बच जाता है। तो ये अल्लाह के काम होते हैं। अल्लाह ने आपसे कोई मुस्बत काम लेने थे तो आपको ज़िंदगी दी है। अच्छा, मारे के वाले से बताएं यहाँ पे क्या क्या मसाइल हैं? हमारे बेसिकली जो ना सबसे ज़्यादा जो मसला है हमारा रोड का है। जहाँ जिस साइड से भी देखें ना रोड का इंतहाई इशूज़ है। जब इलना से आते हैं चनोश के रास्ते से, वहाँ भी जाना मुश्किल रास्ता है। कम्युनिटी से है, वहाँ भी कच्ची सड़क है, वो भी जीपेबल है। और ये जो हमारी रोड बन रही है ये जाना, ये भी समझे कि इस वक्त जो आ रहे हैं लेकिन लेकिन इंतहाई मुश्किल से जाना, चूँकि रोड इंतहाई मुश्किल है। इस वक्त जो रोड बनी है वो भी जो है वो इतनी बेहतर नहीं बनी है। इस पर हमने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा जी को बेहतर करके देंगे। आखिरी 3 मोड़ जो हैं वो उन्होंने कहा कि कंक्रीट करके देंगे, तो नीचे से भी जो दोबारा लुक डालेंगे, लेकिन कोई लगता नहीं है कि लोग वगैरह डालें, लेकिन कंक्रीट तो वो तो बंदे लगे हुए कंक्रीट हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये जो आपकी पनाग से आ रही है ये सर्वा ही चेंज होना चाहिए। ये सर्वा अगर चेंज हो जाए या इसको बेहतर किया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट की सूरत में चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये क्योंकि बिल्कुल चढ़ाई ज़्यादा है ना, चढ़ाई में जो मसला ये है कि फिर जाना वो गाड़ी 3000 सीसी टोयोटा है वो चलता है। तो वैसे 2400 सीसी होता है टोयोटा IS होता है जो आम रोड में चलता है, लेकिन ये फुल पावर में जो ही अगर समझे कि थोड़ी सी भी खराबी हुई तो फिर ज़िंदगी ज़ाया हो गई। बस रिस्क है, ये बड़ा ही रिस्की है। तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए। बेशुमार हमने हर फोरम पर इसका प्रोटेस्ट किया, मामलात इन्हें हाईलाइट किया, लेकिन फिर भी जो है ना वो जो ठेकेदार होते हैं इंतजामिया की बेसी की वजह से इंतजामिया की तवज्जो नहीं देती है, तो ठेकेदार नाकस काम करके चले जाते हैं। हाँ, इस वक्त हमने थोड़ा सा कोशिश की है कि हालात बेहतर हो जाए, लेकिन देखो अभी इंतजार है कि क्या होता है। चलो बहुत शुक्रिया। उन्होंने वादा किया था। तो कोई हमारे नाज़रीन को आप मैसेज देना चाहें? नाज़रीन को मैसेज मेरा यही है कि इताअत इत्तेफाक से जाना ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि यूनिटी में बरकत होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो जब हम बिलखसूस देहाती लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे और मुश्तरका मफादात के लिए मुश्तरका हिस्सा काविश करेंगे तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम जब बिखरे रहेंगे, वन यूनिट नहीं बनेंगे, तो हमारा इलाका तरक्की नहीं कर सकेगा। तो हमारे इलाके की तरक्की का राज बामी इत्तेहाद इत्तेफाक में। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये रोड जो है ये तकिया दरबार की तरफ जा रही है। तो ये मारियाँ के हवाले से हमने आपको वीडियो दिखाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWTV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।